सर अब एक और कॉन्सेप्ट देख लेते हैं जिसका नाम है कॉन्सेप्ट ऑफ डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन। अच्छा देखें, बाज़ औक़ात होता ही है कि अगर मैं बात करूं कि ये एक कंपनी है, सही है जी। अब इसके दो डिवीज़न हैं, सही है ना। साबुन यानी हम सोप कह लेते हैं तो सोफिस्टिकेटेड हो जाते हैं, एंड शैम्पू। अच्छा भाई, एंड ऑयल। तीन डिवीज़न हमने बना दिए। अच्छा भाई, हमने कहा ये कंपनी तीन डिवीज़न चला रही थी और तीनों से कुछ ना कुछ कमा रही थी, सही है जी। उसने कहा कि भाई उसने यहाँ से 200 मिलियन कमाए, सही है जी। उसने यहाँ से 100 मिलियन कमाए और उसने यहाँ से 10 मिलियन कमाए। अच्छा, इस कंपनी ने देखा कि इस कंपनी का जो टोटल प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है वो आ गया 310 का, ऐसा ही 310 का। अच्छा, अब मैं ये कह रहा हूँ कि भाई यहाँ पर इस सिनेरियो के अंदर आपको ऑल टुगेदर तीन ऑपरेशंस दिखते हैं, यानी एक कंपनी के तीन ऑपरेशंस जिसकी टोटल इनकम आ रही है कुल मिला के 310। कंपनी ने किया ये कि इस साल ये डिसाइड किया कि भाई तेल चलना बंद हो गया है, शैम्पू और साबुन मज़े से चले जा रहे हैं, तो कंपनी ने किया ये कि भाई ये वाला जो डिवीज़न है जिसको मैं हाईलाइट कर रहा हूँ इसको कर दिया टेक्निकली डिसकंटिन्यू। बोला भाई अगले साल से ये नहीं होगा, तो भाई इस साल तो था ना, इस साल तो इसकी इनकम आ रही है, तो अब इस कंपनी पे एक रिक्वायरमेंट लागू हो गई। अच्छा, इस कंपनी पे एक रिक्वायरमेंट आईएफआरएस के हिसाब से लागू ये हो गई कि इसने अपने प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर प्रॉफिट फ्रॉम कंटिन्यूड ऑपरेशंस अलग दिखाना। अच्छा भाई, प्रॉफिट फ्रॉम कंटिन्यूड ऑपरेशन कितना होगा सर? प्रॉफिट फ्रॉम कंटिन्यूड ऑपरेशन होगा इन दोनों का, और फिर बताना है इसने प्रॉफिट फ्रॉम डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन वो कितना है? 10 का। अच्छा, कुल मिला के इस कंपनी ने कितना दिखा दिया? प्रॉफिट वही 310 जो ऊपर मैंने आपको रेप्लिकेट करके बताया था। अब सीखने की बात क्या है इसमें? सीखने की बात यह है कि IAS 33 EPS का स्टैंडर्ड आपको ये कहता है कि व्हेन एवर देयर इज अ डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन, तो आपने उस डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन की EPS को अलग से निकालना है। यानी अगर मैं अब EPS निकालने की बात करूंगा तो मैं ये कहूँगा कि भाई मेरे पास यहाँ पे आ गया प्रॉफिट फ्रॉम कंटिन्यूड ऑपरेशंस, सही है जी। हम इसको थोड़ा सीधा कर लेते हैं भाई। हमने कहा प्रॉफिट फ्रॉम कंटिन्यूड ऑपरेशन और बराबर में मेरे पास आ गया प्रॉफिट फ्रॉम डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन। वो बोल रहा है कि भाई आप अब कुछ ना इस तरीके से प्रेजेंटेशन करेंगे। हमने बोला कर लेंगे भाई। हमने कहा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स हमने रख दिया ये, और ये EPS की बात कर रहा हूँ, EPS के लिए। अच्छा, फिर आप जो लेस करते हैं प्रेफरेंस शेयर होल्डर का रिटर्न, प्रेफरेंस शेयर रिटर्न, सही जी। वो क्यूमुलेटिव, नॉन क्यूमुलेटिव, यू नो एवरीथिंग जो भी आपको मैंने सिखाया है, वो जो प्रेफरेंस शेयर होल्डर का रिटर्न आप माइनस करते हैं ना, तो बच्चों वो टेक्निकली अब आप माइनस करेंगे सिर्फ यहाँ से, कंटिन्यूड ऑपरेशन से। कौन से ऑपरेशन से भाई? कंटिन्यूड ऑपरेशन से। अच्छा, अब लेट से मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि वो बनता है 10, मैंने उसको एक न्यूमेरिकल में भी कन्वर्ट कर दिया। अच्छा, 10 पे आप बोलेंगे उससे मैच है, 5 मिलियन का रिटर्न बनता है। मैंने यहाँ से उसको माइनस किया और मैंने यहाँ से कुछ भी माइनस नहीं किया। अब आपका सवाल मुझसे ये होना चाहिए कि सर आपने प्रॉफिट फ्रॉम कंटिन्यूड ऑपरेशन से रिटर्न माइनस क्यों किया? क्योंकि आज आप अपने शेयर होल्डर को ये बताएंगे कि भाई क्योंकि हम आपको EPS अलग अलग करके दिखा रहे हैं, यानी मैंने अपने कंटिन्यूड ऑपरेशन से एक शेयर पे कितना कमाया और मैंने डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन से एक शेयर पे कितना कमाया, ये अलग करने की वजह सिर्फ ये है कि शेयर होल्डर मोहतात रहे कि अगले साल ये अर्निंग पर शेयर नहीं होगी। लॉजिकल सी बात है। आपने आज एक अपना ऑपरेशन डिसकंटिन्यू कर दिया तो उसकी अर्निंग इस साल तो होगी बट अगले साल नहीं होगी, तो वो कह रहा है अलग से करके दिखाओ ताकि शेयर होल्डर को ये भनक पड़ जाए, ये समझ आ जाए कि भाई इसमें से इतने रुपए पर शेयर की अर्निंग उसको अगले साल नहीं दिखेगी। ये बात समझने की। तो अब अच्छा, अब सर सवाल आपका ये होगा कि मैं जो वेटेड एवरेज शेयर्स हैं वो क्या रखूँगा? सर यहाँ पे भी सेम रखेंगे। लेट से मैं कह रहा हूँ कि वो आपके जो हैं वो 55 हैं,
ये मैंने 255 लिख दिया और ये भी 55, क्योंकि कंपनी तो एक ही है ना, शेयर होल्डर्स तो सेम है। हम इस शेयर होल्डर को कह रहे हैं कि भाई आपके वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स 55 है, वो वैसे ही निकलेंगे पर अर्निंग्स अलग अलग हो जाएंगी। तो आपने कहा कि अगर मैं इसको इससे डिवाइड कर दूं तो मेरी ईपीएस ये आ गई और ये आ गई। टेक्निकली इस कंपनी ने जो टोटलिटी में कमाया है वो 5.55 पर शेयर कमाया। बट आपसे मैं पूछूं कि कंटिन्यूड ऑपरेशन से एक शेयर पे कितना कमाया, तो आप बोलेंगे 5.36। मैं ही अगर आपसे पूछूं कि डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन से कितना कमाया, 0.18। कल को शेयर होल्डर उठ के ये नहीं बोलेगा कंपनी को कि भाई मेरी अर्निंग्स में डिक्लाइन क्यों आ गया, तो भाई अब आप बोलोगे भाई अर्निंग में डिक्लाइन इसलिए आया क्योंकि एक ऑपरेशन तो हमने बंद कर दिया। तो उसके लिए हम आपको लास्ट ईयर बता चुके थे कि उसकी अर्निंग तो अलग थी जो कि इस साल नहीं है, तो उसको हटा के सोचो हाँ उसके अलावा है तो सवाल कर लो मुझसे। बात क्लियर है? तो लॉजिक क्या है इसकी वजह से? कॉन्सेप्ट ये है कि जब भी आप डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन की बात करेंगे तो उसके लिए खाली आप उसका प्रॉफिट अलग कर लेंगे और आपने सिर्फ ये चीज़ याद रखनी है कि अगर आप प्रेफरेंस शेयर होल्डर का रिटर्न माइनस करेंगे तो वो कंटिन्यूड ऑपरेशन से करेंगे, क्योंकि यू नीड टू शो योर शेयर होल्डर्स कि भाई आज भी और फ्यूचर में भी जो रिटर्न्स जाएंगे वो यहाँ से जाएंगे। बात क्लियर है? तो दिस वाज ऑल अबाउट कि भाई एक आपके पास अगर डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन है तो उसकी ईपीएस का मैकेनिज्म क्या होगा। अब इसका एक सवाल कर लेते हैं, इसका एक बच्चों सवाल कर लेते हैं। तो हमने कहा कि सर अगर मैं अपने ख़जाने में जाऊं और इस ख़जाने के अंदर हमने कहा बुक खोल लेते हैं भाई। तो हमने इससे पहले सवाल किया था आखिरी पास्ता वाला, पर अब हम आ जाते हैं प्रॉफिट फ्रॉम कंटिन्यूड और डिसकंटिन्यूड पे। ये रहा। तो हमने कहा सर ये सवाल उठा लेते हैं यहाँ से। अच्छा जी ये रहा। अच्छा ये भी सॉर्ट ऑफ फाइनल का ही सवाल है, मैंने इसमें से सिर्फ अलग कर दिया क्या भाई, वो चीज़ जो कि डाइल्यूटेड ईपीएस से पर्टेन करती है, जो भी हम सीखेंगे। अच्छा भाई इसमें रिक्वायरमेंट क्या है? प्रिपेयर नोट्स रिलेटिंग टू बेसिक अर्निंग पर शेयर फॉर इंक्लूजन इन शकूर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2017 इन अकॉर्डेंस विद इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स। चलें जी, अब हमने कहा हम सवाल देख रहे हैं तो 31 दिसंबर 2017 की ईपीएस निकालनी है। प्रॉफिट फ्रॉम कंटिन्यूड ऑपरेशन दिया हुआ है, प्रॉफिट फ्रॉम डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन दिया हुआ है, तो कुल मिला के आ गया 210। क्लियरिटी है? शेयर कैपिटल आपको जनवरी का दिया हुआ है ये, और आपके पास प्रेफरेंस शेयर्स दिए हुए हैं 5 लाख प्रेफरेंस शेयर, एक शेयर 100 रुपये का है जिसको क्यूमुलेटिव डिविडेंड मिलेगा। आपको ये बात पता होनी चाहिए, अब डिक्लेयर हो या ना हो इनको पैसे मिलने हैं यहाँ से। आगे हमने कहा इसके बाद 20% बोनस इशू हुआ है, सही है जी, बीइंग अ फाइनल डिविडेंड ऑफ 2016, तो इस साल दिया गया, तो इस साल अकाउंट फॉर होगा, मार्च में दिया गया है। और उसके बाद आपने राइट इशू किया हुआ है, सही जी, जिसकी मार्केट प्राइस थी 80 और 70 पे इशू किया, दैट मीन्स कि इट इंक्लूड्स अ बोनस एलिमेंट। तो हमने कहा कि सर अगर इवेंट वाइज जाएं तो बोनस की डेट क्या है? सर बोनस आपने इशू किया है, यहाँ पर हम डेट देख लेते हैं 31 मार्च 2017, और हमने कहा इसका फैक्टर कितना रखेंगे आप 1.2। अगेन चेक कर लेता हूँ 20% ये, यस। फिर आपने कहा राइट इशू कौन सी डेट पे है भाई? भाई आपका राइट इशू जो है वो है आपका जुलाई में, जुलाई 1 2017, सही है जी। और आपने कहा कि राइट इशू कितने परसेंट का है? ये भी 20% का है, पर इसके लिए यू नीड एक्साइड प्राइस, वो निकाल लेते हैं। अच्छा भाई एक्साइड प्राइस के लिए अगेन मैंने आपको शॉर्टकट सिखा दिया है, एक शेयर मार्केट में, सही जी, यहाँ पे शेयर आ गया, यहाँ पे प्राइस आ गई, तो आपने कहा एक शेयर मार्केट में बिफोर राइट इशू कितने का है? सर आपने कहा 80%, 80% कह रहा हूँ 80 रुपये का है। तो आपने कहा एक शेयर जिसके पास है उसके एक शेयर की वैल्यू 80 है, मेक सेंस, तो ये आ गया टोटल। अच्छा मैंने कहा जिसके पास एक शेयर होगा यानी उसको राइट मिलेगा कितने का? 20% का, तो उसके शेयर टेक्निकली 20% से इंक्रीज हो जाएंगे, तो मैंने कहा वो ये आ गया, सिंपल। जिसके पास एक है उसके पास शेयर इंक्रीज हो गया 1.2 हो जाएंगे, सही है जी। और ये एक्सरसाइज प्राइस कितनी है इसकी? सर 70 की है। हमने कहा सर हम ये रख लेते हैं। अच्छा जैसे ही आपने इसको मल्टीप्लाई किया ये आ गया, और आपने इसको टोटल किया तो आपने कहा कि भाई आपके पास एक्स राइट जो प्राइस है वो इसको आप इससे डिवाइड करा दें, तो आ गया 78.33 की आपकी एक्स राइट प्राइस। क्लियर है? आप फिर क्या कर लेते हैं, राइट एडजस्टमेंट फैक्टर निकालते हैं। सर राइट एडजस्टमेंट फैक्टर आपका होता है
मार्केट प्राइस डिवाइडेड बाय एक्स राइट प्राइस, जो कि आपके राइट इशू होने के बाद है। सही है जी, तो ये हिसाब किताब है। तो आपने कहा सर हमने ये हिसाब किताब कर लिया, और अगर हम इसको फैक्टर वाइज लिखना चाहिए क्योंकि एक्सेल है मेरा, तो एक्यूरेट आंसर आएगा, तो वो ये रहा। टेक्निकली 0.021 का बोनस, यानी कंपनी का नुकसान है और शेयर होल्डर्स का फ़ायदा है। अब हमने कहा कि सर सारी चीज़ें आ चुकी हैं, तो अब हम वर्किंग कर सकते हैं। मैंने कहा सर अगर मैं ओपनिंग शेयर्स की बात करूं, तो आप सवाल में जाके देखें, और अगर सवाल ₹1000 है तो आपने शेयर्स को भी ₹1000 कर लिया, मतलब 3 जीरोस हटा दें यहाँ से, तो आपने ये कहा कि 8 मिलियन ऑर्डिनरी शेयर्स हैं। तो 8 मिलियन ऑर्डिनरी शेयर्स का मतलब ये है बच्चों कि यहाँ पे हो गया 8000। अब मैं आपसे सवाल पूछता हूँ, क्या इस 8000 के ऊपर ये 20% का बोनस मिलेगा? यस, तो आप 20% निकाल के अलग से ऐड करें, इंटू 1.20 करते हैं, बात एक ही। फिर अगेन आप इस बात को समझें कि अब आप जो राइट इशू देंगे वो ओपनिंग प्लस बोनस पे देंगे, क्योंकि बोनस पहले हो चुका है। तो जो टेक्निकली राइट आप ओपनिंग प्लस बोनस पे देंगे, तो उसके ऊपर राइट के अंदर छुपा हुआ बोनस भी इन दोनों पे मिलेगा ना। तो मैं सिंपल इतनी लंबी किए बगैर मैं इसके अंदर ये फैक्टर इंक्लूड कर देता हूँ, तो बोनस ऑटोमेटिकली इसके अंदर इनकॉर्पोरेट हो जाएगा। तो हमने ये कहा कि सर अगर मैं 8000 को यहाँ रखूँ, और मैंने कहा इसको मैं 1.20 करूँ, और इसको मल्टीप्लाई करूँ, और इसको डिवाइड करूँ, और इंटू 12/12 कर दूँ, तो टेक्निकली 9804.26 आ गया। और बोनस के लिए अलग से मैं कभी लाइन आइटम ऐड नहीं करता, तो इसके बाद आ गया राइट इशू अक्टूबर 1 को। अगेन चेक कर लेते हैं, सॉरी अक्टूबर नहीं है, जुलाई। मैंने कहा सर बोनस मिलता है आज के पहले तमाम शेयर होल्डर्स को, तो आपको ये बात बखूबी बता दूं कि आज के पहले तमाम शेयर होल्डर्स कितने हैं। तो मैंने कहा वो टेक्निकली 8000 इंटू 1.2, या आप ऐसे कॉम्प्लेक्स लगेगा आपको। ओपनिंग कितना था? 8000, सही है जी। अच्छा, इसके अंदर आपने बोनस ऐड कर दिया कितने का? 20% का। तो कुल मिला के ये एक्चुअल नंबर ऑफ शेयर्स हैं, ये एक्चुअल नंबर ऑफ शेयर्स हैं जिस पे क्या मिलेगा? राइट मिलेगा। तो आपने कहा यहाँ पे मैंने 9600 शेयर्स रखे, जिस पे राइट मिलेगा कितने परसेंट का? सर ये भी 20% का। अगेन परसेंटेज कंफर्म कर लेते हैं, ये आ गया 20% का, ये आ गया राइट शेयर्स। अच्छा, मैंने कहा अगर मैं यहाँ पे 9600 पे 20% करूँ तो ये आ गया 1920। आपने कहा 1920 ये राइट शेयर्स है, मैं तो आपके कैलकुलेशन के लिए अलग करने के लिए। अच्छा, 1920 में से आपको ये बात पता होनी चाहिए कि 1920 जो राइट शेयर्स हैं, इसके ऊपर ओपनिंग के ऊपर भी राइट है, पहली चीज़ बोनस के ऊपर भी राइट है। ये टोटल राइट शेयर्स हैं, ओपनिंग पे भी बोनस पे भी। फिर आपको याद आएगा इस टोटल 1920 में कुछ फ्री के शेयर्स हैं जो ऊपर पार्क हो चुके हैं राइट एडजस्टमेंट फैक्टर के जरिए। तो मुझे यहाँ पे पैसों वाले शेयर अलग करने हैं, तो पैसे मुझे कितने मिले? सर 70 के हिसाब से चेक कर लेते हैं, देख लो एक्सरसाइज प्राइस। और मार्केट में अब जब मैं इसको बेचने जाता तो मेरी एक्स साइड प्राइस कितनी है? 78.33। और अब आपने कहा कि अब इसको आप कर दें 6/12। तो आपने कहा कि सर अगर मैं टेक्निकली 9600 पे 20% लगा दूं तो वो यही आ गया 1920। पर आई एम लीज कंसर्न अबाउट कि ये कौन सी वैल्यू, क्योंकि तो टोटल राइट शेयर्स हैं, इसमें से आप पैसों वाले अलग करेंगे तो देखें पैसे कितने आ रहे हैं। और अगर यही पैसे मार्केट से लेने जाता तो इतने शेयर इशू करता, इतने पे इशू करता, तो नंबर ऑफ शेयर्स आ जाएंगे। तो इसको तो मैं सीधा यहाँ से डिवाइड कर देता हूँ, एग्जैक्ट आ जाएगा मेरे पास। और मैंने कहा फिर ये जो भी शेयर्स आए इंटू 6/12। तो हमने कहा सर कुल मिला के हमारे पास वेटेड एवरेज शेयर्स आ गए 10662.13। अब आपने कहा कि सर यहाँ पे वही कहानी कि प्रॉफिट फ्रॉम कंटिन्यूड और प्रॉफिट फ्रॉम डिसकंटिन्यूड, ये हमने कर लिया। अच्छा, आपके पास प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, हाँ जी, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आपके पास कितना दिया हुआ है? ये आ गया 200 मिलियन और 10 मिलियन। तो आपने कहा ये आ गया 2 लाख, सही है जी। और ये आ गया 10,000। अगेन चेक कर लेते हैं, 2 लाख और 10,000 ये ओके। हमने कहा कि सर इसमें से लेस कर दें क्यूमुलेटिव रिटर्न। अच्छा, क्यूमुलेटिव रिटर्न आप बखूबी जानते हैं कि ये जो 5 लाख शेयर्स हैं, तो मैं टेक्निकली पता है क्या कर रहा हूँ? मैं टेक्निकली सिर्फ 500 यहाँ पे पिक कर रहा हूँ, क्योंकि ₹1000 यहीं से कटा दिया मैंने। सही जी, मैंने इसको 100 से मल्टीप्लाई किया, मैंने इसको 12% कर लिया। सर डिक्लेरेशन नहीं भी हुई तो
हमें कोई मसला नहीं है, क्योंकि हमें ये बात पता है कि ये माइनस होना ही होना है, क्योंकि इसकी इंटाइटलमेंट बनती है। तो हमने कहा कि सर आपने यहाँ से टेक्निकली 6000 माइनस कर दिया, सही है जी। सर यहाँ से क्यों नहीं किया भाई, वो तो डिसकंटिन्यू हो गया ना। अब आप शेयर होल्डर को बताओ जो जाएगा यहाँ से जाएगा, तो आपने टेक्निकली ये किया, ये आ गया आपके पास प्रॉफिट एट्रीब्यूटेबल टू ऑर्डिनरी शेयर होल्डर। तो आपने कहा इसके बाद वेटेड एवरेज शेयर्स कितने हैं, सर वेटेड एवरेज शेयर्स आपके यहाँ भी यही हैं, यहाँ भी यही है, क्योंकि भाई शेयर होल्डर तो पूरी कंपनी के सेम है ना, खाली आप उनको बता रहे हो कि इतनी अर्निंग आपने इन्हीं शेयर्स पे कमाई है जो कि अगले साल आपको नहीं दिखेगी क्योंकि वो डिसकंटिन्यू हो चुके हैं, और इतनी अर्निंग ये है जो अगले साल भी जाएगी, यानी ये कंटिन्यूड ऑपरेशन की है। तो हमने कहा कि सर अगर मैं इसको इससे डिवाइड करा दूं, तो आपने कहा कि भाई ये ईपीएस आ गई ये 0.94, तो टोटल कितना कमा लिया इस कंपनी में 19.13। तो 18.20 की इज बेसिकली योर अर्निंग पर शेयर फ्रॉम द कंटिन्यूड ऑपरेशन। और सर 0.94 की कहाँ से आ रही है सर, डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन से। तो सर दिस वाज ऑल अबाउट अ कॉन्सेप्ट ऑफ प्रॉफिट फ्रॉम कंटिन्यूड और डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन। जज़ाकल्लाह।